हेलो बच्चों, मैं रोहित आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, आज का क्वेश्चन है ना। वो थोड़ा टफ टाइप का दिखता है। उसमें देखो, ऐसा नंबर दे देते हैं तो हमें लगता है क्या क्वेश्चन में बवाल होगा। ठीक है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसका एक तरीका होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को क्या करने हैं, उसके टोटे टोटे कर देना, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है ना। तो क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो आपको समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। झट से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। ठीक है। ओके, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है। ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होता है भाई? तो नेगेटिव नंबर होते हैं -2, -1, 0, उसके साथ में 1, 2, 3। ये सब जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाता है। उसमें हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में। ये नेगेटिव इंटीजर और जीरो को आपको क्या करना है, हटा देना। ठीक है। तो उसको बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ऐसे फॉर्म में होगा। ठीक है। आपको ऐसा बोला है। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 7 एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये फॉर्म होगा उसका, ऐसा कहना है। ठीक है। चलिए, अब उसको शो कैसे करना है, बताना कैसा है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिथम की। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वहां पे यूक्लिड्स एल्गोरिथम कोई हम ओड इंटीजर मान लो कि ए है। ठीक है। अब कौन सा फॉर्म आपको बोला है? 6q+1, यानी कि, और 6q+3 और 6q+5। ऐसा फॉर्म आपको गिवन है। तो इसे लिखते हैं कि 6q प्लस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है, उसे हम आर बोल देते हैं। ठीक है। तो ये होना चाहिए। अब ये जो है उसके साथ में 6 इसके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखना कि रिमाइंडर है आपकी 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 एंड 5 हो सकती है। 6 होगा तो उसको तो आप 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो यानी कि रिमाइंडर आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है। ओके, तो ये रिमाइंडर आपको ये पॉसिबल केस कितने मिलेंगे? ठीक है। चलिए, अगर हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर अगर 0 होती तो हमें क्या मिलेगा कि a इज इक्वल टू 6q+0 रखोगे तो ये आपका क्या मिल जाएगा? 6q मिलेगा। ठीक है। 6q यानी कि 6 का कोई मल्टीपल मिलेगा। तो 6 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं? तो 6 का टेबल वो उसका मल्टीपल कहलाता है। 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ये सब इसका क्या है? मल्टीपल है दोस्तों। ठीक है। तो ये सब देखो, ये इवन नंबर है। कैसे नंबर है? इवन नंबर। आप सब देखोगे, 6 का टेबल आप देखोगे तो वो सब क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। ठीक है। तो ये पहला, अगर रिमाइंडर हमारी 0 है तो हमें क्या मिलता है? इवन मिलता है। तो ये इवन मिला। अब रिमाइंडर आप 1 लेते हो तो रिमाइंडर 1 ले लो। तो ये इज इक्वल टू 6q प्लस क्या मिलेगा? 1 करना पड़ेगा। और 6q+1 का मतलब क्या होता है? ये इवन तो 6q वाला फॉर्म होता तो वो इवन मिलता। इवन में आप एक ऐड करते तो वो आपको क्या मिलता है? ऑड मिलता है। जैसे कि ये 6 में आपने 1 ऐड किया तो आपका कितना होता है? 7। 12 में 1 ऐड करोगे कितना होगा? 13 एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये फॉर्म में आपको ऑड मिलेगा। अब रिमाइंडर आपकी कितनी लेनी है? 2 ले लो। तो ये इज इक्वल टू 6q+2, यानी कि 6q यानी कि क्या है? इवन है। उसमें इवन यानी कि 2 ऐड कर रहे हो तो इवन प्लस इवन आपका क्या रहेगा? इवन ही रहेगा। एंड उसके बाद रिमाइंडर हम 3 ले लेते हैं। चलो फटाफट ले लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू 6q+3 इज इक्वल टू, तो ये 6q यानी कि क्या था? इवन था। इवन में आपने ऑड ऐड किया, यानी कि आपको क्या मिलेगा? ऑड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। रिमाइंडर हम कितना लेते हैं? रिमाइंडर 4 ले लेते हैं। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q+4 इज इक्वल टू ई प्लस इवन नंबर प्लस क्या मिलेगा आपको? इवन नंबर। तो वो आपका क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ। तो ये देखो, r इज इक्वल टू रिमाइंडर हम कितना ले रहे हैं? 5। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6q+4 5 सॉरी। तो ये होगा इवन नंबर प्लस
ऑड नंबर, यानी कि इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तो क्या शो करना था कि ये कौन से फॉर्म में हो गए, ऑड नंबर 6q+1 वाले फॉर्म में हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब जब यहाँ पे ये इवन नंबर है तो ये इवन नंबर तो आपको कंसिडर करने नहीं है। ठीक है, तो ये आप देखोगे तो ये 1 है, कौन से फॉर्म में है, 6q+1 वाला फॉर्म है। ये 3 है, तो ये कौन से फॉर्म में है, 6q+3 वाला फॉर्म है। ये 5 है, कौन से फॉर्म में है, 6q+5 है। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हमें जो शो करना था वो हमने शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को इजी वे में सिंपल तरीके से याद रखो और इसे सॉल्व करने की ट्राई करो। आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।